नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज टुडे और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की 15 मुख्य खबरों पर। बिहार में 26,000 शिक्षकों की बड़ी भर्ती जल्द, नौकरी के साथ लैपटॉप भी मिलेगा। बिहार में 26,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि शिक्षक सम्मान समारोह के बाद जल्द से जल्द ही नियुक्ति के आवेदन जारी किए जाएंगे। आगे उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि सरकार शिक्षकों के लिए कंप्यूटर और लैपटॉप की सुविधा भी देगी। जुदा हुई कांग्रेस और राजद की राहें, 15 जिलों में अकेले यात्रा करेंगे नेता। कांग्रेस और राजद अब बिहार चुनाव में अपनी अपनी रणनीति पे काम कर रहा है। कांग्रेस कुछ चुनिंदा सीटों पर अकेले प्रचार करेगी, जबकि तेजस्वी यादव भी 15 जिलों में अकेले यात्रा करेंगे। दोनों दल ज्यादा सीटें पाने के लिए अलग अलग अभियान चला रही है। अब देखना ये होगा कि इस फैसले का असर आगामी विधानसभा चुनाव पर कितना पड़ता है। जीतन राम मांझी की 20 सीटों की मांग से एनडीए में हुई हलचल। जीतन राम मांझी की पार्टी हम ने बिहार विधानसभा चुनाव में 20 सीटों की मांग कर सियासी तापमान बढ़ा दिया है। पिछली बार जीतन राम मांझी की पार्टी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से उन्होंने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी और जीतन राम मांझी की हसरत है कि उनकी पार्टी को राज्य स्तरीय मान्यता मिले, जिसके लिए 7 सीटों की जीत जरूरी है। लेकिन सिर्फ 3% की मुसहराबादी और समिति प्रभाव के कारण उनकी मांग को लेकर एनडीए में असमंजस बनी हुई है। बिहार का पहला इंटरनेशनल स्तर का स्विमिंग पूल अब पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। लगभग 4 करोड़ की लागत से भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय में बना इस पुल में 10 लेन है, जिससे एक साथ 10 तैराक अभ्यास कर सकते हैं। इसमें हाईटेक लाइटनिंग, अच्छी टाइलिंग, चेंजिंग रूम, शॉवर और फिल्टर प्लांट जैसी आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। यह पुल इस महीने खेलो इंडिया योजना के तहत हैंडओवर कर दिया जाएगा। रालोमो प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए को सलाह देते हुए आपसी गलतियों से बचने को कहा है। उनका कहना है कि अगर एनडीए आपसी गलतियों से बचे तो बिहार में आसानी से चुनाव जीत सकता है। साथ ही बिहार को 60 लोकसभा सीटें देने की मांग भी दोहराई है। आनंद सिंह की वापसी से बिहार चुनाव में हलचल। जेल से बाहर आते ही आनंद सिंह ने जेडीयू से मोकामा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वे अभी जेडीयू में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन ललन सिंह, अशोक चौधरी और नीतीश कुमार से मुलाकात ने संकेत साफ कर दिया है। भूमिहार वोटों पर पकड़ और लगातार जीतने का रिकॉर्ड उन्हें जेडीयू के लिए जरूरी बनाता है। पार्टी उन्हें स्टार प्रचारक की तरह पूरे बिहार में इस्तेमाल कर सकती है। घर घर जाकर मतदान बढ़ाने की तैयारी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन स्वीप अभियान चला रही है। अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं से मिलेंगे और वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे। शहरी इलाकों में उदासीनता दूर करने के लिए खास अभियान चलेगा और डिजिटल और पारंपरिक दोनों माध्यमों से प्रचार किया जाएगा। जमुई में बरहट थाना क्षेत्र में अवैध शराब निर्माण की सूचना मिलने पर छापेमारी करने गए पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों ने लाठी डंडे से पुलिस पर हमला किया। पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चिराग पर मांझी का तंज, बोले एनडीए को चाहिए एकता, ना कि बयानबाजी। जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान पर हमला बोलते हुए कहा, अब देखिए, उनकी बात मैं नहीं कह सकता हूँ। उनका चरित्र और चाल 2020 से आप लोग देख रहे हैं, इसलिए उनके बारे में मैं नहीं कहता हूँ। इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि अभी एनडीए की ज़रूरत है भारत में और बिहार में। वैसी परिस्थिति में एनडीए कमज़ोर नहीं हो कि अब वक्त है एनडीए को मजबूत करने का, ना कि आपसी विवाद का। सीटों के बंटवारे पर फैसला उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद दिल्ली में बैठक में होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो 243 सीटों पर भी लड़ने को तैयार है। पटना में बीजेपी एमएलसी के गार्ड्स का हमला, बिजली कर्मचारी की सरेआम पिटाई। पटना के आर ब्लॉक गोलंबर पर बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार की गाड़ी और बिजली विभाग के कर्मचारी की गाड़ी टकरा गई। इस पर एमएलसी के गार्ड्स ने कर्मचारी नरेंद्र कुमार को सड़क पर बेरहमी से पीटा। घटना पुलिस चौकी के सामने हुई, लेकिन गार्ड्स भीड़ देखते भाग गए। पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज किया। नीतीश कुमार ने बक्सर की सभा में संतोष निराला को राजपूत प्रत्याशी घोषित किया। मंच से कहा, इनको जिताइए, हमने बहुत काम किया है। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में इस घोषणा से हलचल मच गई। अब चुनावी माहौल और गर्मा गया है। संतोष निराला के नाम पर समर्थकों में जोश देखने को मिल रहा है।
बिहार में मेडिकल शिक्षा का सुनहरा दौर शुरू, 6 से 42 मेडिकल कॉलेज तक का ऐतिहासिक सफर। बिहार में अब मेडिकल शिक्षा का गोल्डन पीरियड शुरू हो गया है। साल 2025 में जहां सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज थे, अब ये संख्या बढ़कर 42 होने जा रही है। नीतीश सरकार हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने के वादे के करीब पहुंच चुके हैं। इससे राज्य के स्वास्थ्य ढांचों को मजबूती मिलेगी और युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई का बड़ा मौका भी मिलेगा। बेपुर सीट पर 2025 में होगी कड़ी टक्कर, बीजेपी की राह मुश्किल, आरजेडी को मिल सकता है फायदा। बेपुर विधानसभा सीट पर इस बार बीजेपी के लिए अपनी जीत बचा पाना आसान नहीं होगा। यहाँ के मतदाता अक्सर विधायक बदलते रहते हैं और आरजेडी से कांटे की टक्कर रही है। 17 चुनावों में कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई ने 4-4 बार जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी सिर्फ 3 बार जीती है। 2025 में आरजेडी की वापसी के आसार बन रहे हैं। तेजस्वी यादव के आवास पर इंडिया गठबंधन की अहम बैठक शुरू, सीट बंटवारे पर चर्चा तेज। तेजस्वी यादव के आवास पर इंडिया गठबंधन की अहम बैठक शुरू हो गई है। इसमें कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी पहुंचे। बैठक में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो रही है। इसके बाद अगली बैठक दिल्ली में होगी, जहां सीट शेयरिंग को अंतिम रूप दिया जाएगा। तेज प्रताप का नया दांव, बिहार गठबंधन से चुनावी मैदान में एंट्री। तेज प्रताप यादव ने आरजेडी से बाहर होने के बाद 6 छोटे दलों के साथ मिलकर एक नया राजनीतिक मोर्चा बिहार गठबंधन बनाया है। उनका दावा है कि यह गठबंधन बेरोजगारी, पलायन और गांव के समस्याओं को चुनावी मुद्दा बनाएगा। तेज प्रताप खुद को धरातल का नेता बताते हुए बिहार में बदलाव लाने की बात कर रहे हैं। तो ये थी बिहार की आज की 15 मुख्य खबरें। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज टुडे के साथ। धन्यवाद।